नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज से हम शुरू करने जा रहे हैं केवीएस का प्रैक्टिस सेट, जिसमें पीआरटी, टीजीटी, पीएचडी, ठीक है, इन एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों आपको बता दें, इसमें हिंदी, ठीक है, लैंग्वेज, जिसमें हिंदी 10 क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट होंगे ये, ठीक है। इसको हम मतलब साथ में लेकर चलेंगे दोनों को, ठीक है, दोनों का प्रैक्टिस सेट साथ में डेली करवाएंगे हम आपको, ओके। अतः आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और आपको पता है हम परीक्षा उपयोगी बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ओके। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी का है पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का, ठीक है, चयन करें, यानी कौन सा अशुद्ध वाक्य है ये पूछा गया है। ऑप्शन है पहला आपका, जब वर्षा होगी तब देखा जाएगा। सेकंड ऑप्शन है, हम सब जा रहे हैं आप भी चले जाएं। इस बार फसल अच्छी होगी। बैठक का समय 4:10 होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपका ये सेकंड गलत हो जाएगा, ठीक है। हम सब जा रहे हैं आप भी, ठीक है, चलेंगे, ऐसा होना चाहिए। तो ये आपका, ठीक है, गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं, ठीक। विद्वान का स्त्रीलिंग पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो है, विद्वान का स्त्रीलिंग, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों? विद्वत्री, ठीक है, और विद्वानी, विद्वता, विदुषी। तो आपको पता है दोस्तों, आप ये आंसर सही हो जाएगा। विदुषी होता है विद्वान का, ठीक है, स्त्रीलिंग विदुषी होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी का चयन करें, ठीक है। उज्ज्वल, उज्ज्वल, ठीक है, उज्ज्वल, ये आपको सही वर्तनी इसमें बताना है। तो आपको बता दें दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो इसका सही आपको पता भी होगा। सही वर्तनी हो जाएगा आपका ये लास्ट वाला, ठीक है, उज्ज्वल, यानी मतलब जो है आधा जा रहेगा, फिर आधा जा रहेगा वा में, ओके, ये हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों पूछा गया है, परिक्रमा शब्द में उपसर्ग पूछा गया है, ठीक है। परिक्रमा में उपसर्ग क्या होगा? तो आ है, परि है, प है, माँ है। तो आपको पता है उपसर्ग का मतलब क्या होता है, ठीक है, शब्द के पहले जो लगता है, ठीक है, ओके दोस्तों। शब्द के पहले जो शब्द लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि मतलब यहाँ पर लिखा हुआ परिक्रमा, तो क्रमा, ठीक है ना, कि पहले क्या लगा, परि लगा है ना, तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका उपसर्ग। आपको बता दें, सेकंड ऑप्शन सही हो जाए। आपको एक बात बताते हैं कि उपसर्ग में देखिए ऐसी चीज़ें होती है, दोनों शब्दों का अर्थ जरूर निकलना चाहिए। जैसे यहाँ पर परि का अर्थ निकले, परि का मतलब होता है चारों तरफ, ठीक है। और क्रमा का भी मतलब कुछ निकलना चाहिए। जब उपसर्ग उन्हीं शब्दों में लगेगा जिसका कुछ अर्थ निकलेगा, यानी जब उनको अलग हम करेंगे तो उनका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता रहे, ये आप जान लीजिएगा, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, ओके। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, छाती पर सांप लौटना, इस मुहावरा है दोस्तों, इसका अर्थ पूछा गया है। साहस का काम करना, ईर्ष्या करना, ठीक है, कष्ट करना, भयभीत करना, ठीक। तो छाती पर सांप लौटना, ठीक है। अब आप चाहें तो आंसर आप बता सकते हो कमेंट के माध्यम से, यानी आपको पता भी चल जाएगा आप मतलब कितनी आपकी तैयारी है, ओके। तो छाती पर सांप लौटने का मतलब होता है ईर्ष्या करना दोस्तों, ओके, ईर्ष्या करना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसमें दोस्तों सुख चैन में समास है। सुख चैन, देखिए समास का हमने एक वीडियो बेहतरीन अपलोड किया है, आप उसको देख लेंगे तो समास का कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, तो आप उसको जा करके एक बार ज़रूर देखिए। समास में ये सुख चैन में समास है दोस्तों, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा इसमें द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व समास में क्या होता है आपको बता दें, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, और इसमें हमेशा लास्ट बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, ये बात ध्यान दीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये मतलब जो है प्रतिस्पर्धा की बात होती है, मतलब दो जो शब्द होंगे, ठीक है ना, उनके बीच प्रतिस्पर्धा होगी, विलोम होगा, कभी कभी विलोम भी पूछ लेता है, ठीक है, बीच में। और ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे ही आपको बता दें रात दिन, ठीक है, रात दिन में कौन सा समास, देखिए विलोम है दोनों, तो अगर ये पूछ ले रात दिन में कौन सा समास है, तो आपका ये द्वंद्व समास ही हो जाएगा। द्वंद्व का मतलब क्या होता है? प्रतिस्पर्धा, ठीक है, तो दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है, ठीक है ना। और द्विगु समास जिसमें संख्या हो, दुई से पता चल रहा है ना, दुई का मतलब क्या होता है? दो, ठीक है, तो इस संख्या वाला हो, ओके, जिसमें संख्या बताता हो। कर्मधारय समास हमने आपको बताया था, इसमें तुलना होती है, ठीक है। कर्मधारय समास में हमेशा तुलना, जैसे कमल नयन, ठीक है, कमल नयन, कमल नयन, यानी जो नयन है, ठीक है ना, वो कमल के समान है, तुलना हो रही है, ठीक है।
के समान, जो है, ऐसे शब्द आने, जब इनका डिटेल करो तो ऐसे शब्द आए तो कर्मधारय समास हो जाता है दोस्तों। तुलना होती, उपसर्ग उपमेय का मतलब इसमें वो पाया जाता है, ठीक। और साथ में विशेषण विशेष की मतलब बातें होती हैं इसमें, ठीक। तत्पुरुष के बारे में आपको बता ही दिए थे। तत्पुरुष दोस्तों ये समास, इसमें कारक होते हैं, ये विभक्तियों से बनता है, ठीक है। और इसमें दोस्तों आपको बता दें, इसमें जो लास्ट पद होता है वो प्रधान होता है, ठीक है। जैसे कि ये एक शब्द हम आपको बताते हैं, राजकुमार, ठीक है। राजकुमार, राजकुमार में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। राजा का कुमार का आ रहा बीच में, कि संबंध बता रहा ना, तो आपका जो है ये देखिए, ये जो का आ रहा बीच में दोस्तों, तो आपका इस संबंध कारक है कि नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। ओके, आगे चलते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन है, सिंह वन में रहता है, रेखांकित में कारक बताइए। जो ये रेखांकित है यहाँ पर दोस्तों, इसमें कारक आपको बताना है, ठीक है। अपादान कारक है कि अधिकरण है, करण है कि कर्म है। तो दोस्तों आपको बता दें, देखिए सिंह वन में रहता है, यानी सिंह का आधार क्या है, ठीक है ना, तो वन है दोस्तों। तो जब भी आधार की बात होती है तो वहाँ अधिकरण कारक हो जाता है, यानी देखिए क्रिया का आधार क्या है, वन है। ओके, जैसे चिड़िया पेड़ की डाल में बैठी है, चिड़िया, ठीक है, पेड़ की डाल पर या में, ठीक है, में बैठी है, तो चिड़िया का आधार क्या है, ठीक है ना, बैठने का आधार क्या है, डाल है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है, में जहाँ पर लगेगा उसके बाद तुरंत दोस्तों वो हो जाएगा आपका अधिकरण कारक। अपादान हम आपको बताए ही थे, ठीक है। अपादान में दोस्तों क्या होता है, इसमें से होता है, ठीक है, यानी जब कोई चीज़ किसी से अलग होती है, जैसे पेड़ से, ठीक है, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है ना, ठीक है ना, पत्ता अलग हो रहा किससे, पेड़ से। जब अलग होने का अर्थ होगा दोस्तों तो वहाँ अपादान कारक होता है। हम आपको बता देते हैं इसका पूरा, ठीक है। कर्ता ने, ठीक है, जब कर्ता कारक होगा तो वहाँ ने लगा होगा, ठीक है, कर्ता ने, उसके चिन्ह होगा, कर्ता ने कर्म, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, यहाँ पर को होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। करण में क्या होता है, करण से, ठीक है। अब देखिए करण में क्या होता है, जैसे मतलब जो है राम ने, ठीक है ना, रावण को बाण से मारा, ठीक है, तो राम ने रावण को बाण से मारा, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, करण हो जाएगा। करण में क्या बात होती है, जो मतलब जो है प्रमुख होती है दोस्तों, इसमें क्या होता है, मतलब किसी वस्तु की सहायता से हम किसी कार्य को जब पूरा करते हैं तो वहाँ करण होता है, ठीक है ना। जैसे इसमें हमने बताया कि राम ने रावण को बाण से मारा, तो बाण, ठीक है ना, बाण दोस्तों एक इसकी सहायता से अपने कार्य को पूरा कर रहा है, बाण की सहायता से वो रावण को मार रहा है। तो जब भी किसी की वस्तु की हम सहायता लेकर के कार्य करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा आपका, ठीक, करण कारक हो जाएगा। ओके, ये बात आप याद रखिएगा। और इसके बाद दोस्तों आपका संप्रदान आता है, ठीक है। संप्रदान, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान, ठीक है ना, के लिए, संप्रदान के लिए होता है दोस्तों, ठीक है। यानी संप्रदान, दान दिया जाता है एक टाइप का, मतलब जो है किसी के लिए कब जब कोई काम किया जाए तो वहाँ संप्रदान हो जाएगा। जैसे मोहन ने मोहित के लिए, ठीक है, किताब खरीदी, तो मोहित के लिए कुछ काम कर रहा है। हम किसी के लिए जब कुछ काम करते हैं, दान मतलब देख, संप्रदान दान से समझ में आ रहा है ना, तो आप इसे समझ जाइएगा। तो इसके लिए कभी किसी के लिए हम जो काम करते हैं, ठीक है, पापा ने, ठीक है, यानी मतलब किसी के पिताजी ने उसको लिए कुछ काम किया, यानी उसके लिए पेन लाए या कुछ भी ऐसा, मतलब एक एग्जाम्पल है दोस्तों। इसके बाद देखिए कर्ता ने कर्म, ओके, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप एक बार इसको देख, बहुत आसान है ये, ठीक है, हम बता देंगे आपको अलग से वीडियो में। आगे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें है दोस्तों, पूछा गया है कि जल्दी चलो, ठीक है, जल्दी चलो रेखांकित, ठीक है, में विशेषण है। ये जो रेखांकित है ये दोस्तों जल्दी में, तो इसमें क्या विशेषण है, ठीक है। निश्चयवाचक विशेषण, क्रिया विशेषण, परिणाम बोधक विशेषण, अनिश्चयवाचक विशेषण। तो दोस्तों जल्दी चलो में इसमें क्रिया विशेषण है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जल्दी चलने की बात हो रही ना, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण। ओके, ये बात आप याद रखिएगा। ओके, विशेषण हम आपको पढ़ाएंगे। विशेषण क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। ओके, अब देखिए, अब आपके जो एक चैप्टर अलग से हम बताएंगे इसके बारे में, ठीक है, अलग से चैप्टर में इसका बताया जाएगा पूरा डिटेल। तो अभी यहीं तक जितना है अभी यही बात जान लीजिए, आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
क्वेश्चन है इनमें से कौन सा, ठीक है, पर्वत का पर्याय नहीं है, यानी पर्वत की पर्यायवाची कौन सी नहीं है? तो नभ है दोस्तों, इसमें शैल है, भूधर है, नग है, ठीक है। ठीक, इसके बाद आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट, ठीक है। नभ, नभ को आपको पता ही होगा दोस्तों, नभ आपका आकाश का, ठीक है, आकाश का पर्यायवाची होता है नभ। ओके, देखिए शैल, भूधर, नग, ये सब आपके पर्वत के पर्यायवाची हैं। पर्वत के और पर्यायवाची हैं, आपको याद कर, आप ज़रूर एक बार याद कर लीजिएगा, हो सकता है पूछा जाए अगले एग्जाम में। जिसमें देखिए पर्वत का पर्यायवाची होता है आपका दोस्तों भूधर, शैल, नग। अचल भी होता है पर्वत का पर्यायवाची, अचल मतलब जो चल न सके, ठीक है। महिधर होता है, महिधर, ठीक। इसके बाद दोस्तों आपका तुंग होता है, तुंग, ठीक है। और आद्रि भी होता है पर्वत का पर्यायवाची, आद्रि, ठीक है। ये सारे पर्यायवाची होते हैं, आप याद कर लीजिए। आगे चलते हैं। शाखा का बहुवचन है इसमें, शाखा का बहुवचन पूछा गया है, शाख, ठीक है, शाखें, शाखाएं, शाखाओं, ठीक है। तो आपका दोस्तों ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शाखाएं। शाखा का जो बहुवचन होता है दोस्तों वो शाखाएं होता है, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन थे हिंदी के। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो हुए थे दोस्तों, प्रीवियस ईयर में जो पेपर हुए थे उन्हीं के क्वेश्चन थे, ठीक है। उनके आंसर हमने बताया। आगे देखते हैं। अब देखिए इंग्लिश में फैक्ट का अपोजिट पूछा गया है। फैक्ट का मतलब तथ्य होता है, आपको पता ही है, रियलिटी, ठीक है। दूसरे में क्या लिखा है, लाई, ठीक है। लाई मतलब झूठ बोलना होता है, आपको पता ही है, ठीक है। और इसके बाद फिक्शन, कल्पना करना, इमेजिनेशन भी इसका मतलब ही कल्पना होता है। तो जब फैक्ट का अपोजिट उल्टा होगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ठीक। फैक्ट का मतलब तथ्य होता है किसी चीज़ का, तो इसका आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा बी, ठीक, यानी लाई, ठीक है। फैक्ट एक मतलब सच, सच की बात हो रही है ना यहाँ पर। फैक्ट का मतलब क्या होता है, सत्यता, ठीक है। ओके, अब देखिए इसके बाद रियलिटी का मतलब क्या होता है, रियलिटी का मतलब वास्तविक जो हो, तो इससे मतलब ये संबंध ही नहीं है, ठीक। तो अपोजिट पूछा गया, उल्टा पूछा गया है, ठीक है। तो फैक्ट का अपोजिट, फैक्ट का मतलब रियलिटी होता है एक टाइप का ना, जो वास्तविक हो। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अपोजिट ये हो जाएगा आपका लाई, मतलब झूठा। ओके, झूठा, असत्य जो हो, अवास्तविक जो हो। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद इसमें देखिए, देखिए इंग्लिश में एरर ज़रूर पूछता है, तो हम आपको किसी दूसरे वीडियो में बता देंगे एरर के बारे में पूरा डिटेल में, ठीक है। वीडियो बनाया जाएगा, इंग्लिश ग्रामर के बारे में बताया जाएगा। फिलहाल आप देखते हैं क्वेश्चन। एरर सेंटेंस है, कौन सा मतलब वर्ड या सेंटेंस एरर है, इट इज़ हाई टाइम दैट वी सेंड द आंसर, ठीक है, टू दिस क्वेरी। अब देखिए यहाँ पर जो है ये पूरा सेंटेंस है, ठीक है, सबको अलग अलग डिवाइड किया, खानों में बांटा है। तो अब देखिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी इसमें एरर है। जब भी इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ टाइम की बात होती है तो उसके बाद जो वर्ड आता है, ठीक है ना, ये देखिए दैट वी सेंड, यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हुई ना, ठीक। यहाँ पर दोस्तों जब भी ऐसी बात होती है तो यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। यहाँ पर होगा सेंट, ठीक है, सेंट, ठीक है। वर्ब देखिए सेंड की जो सेकेंड फॉर्म होगी दोस्तों आपकी सेंट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सेंट। याद रखिए कभी भी, ठीक है, कि जब भी इट इज़ टाइम की बात हो, ठीक है, इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ हाई टाइम की बात हो तो उसके बाद हमेशा वर्ब की, ठीक है ना, सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। बिल्कुल आप याद रखेंगे इस बात को। ओके, आगे चलते हैं। फिर क्वेश्चन है आइटम फ्रेजेस पूछा जाता है इंग्लिश में, बाय फिट एंड द स्टार्ट, ये पूछा गया बाय फिट्स एंड स्टार्ट, ठीक है। इसका आइडियम क्या होगा, इसका मतलब क्या है दोस्तों, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका ये इरेगुलरली, ठीक है। इरेगुलरली का मतलब क्या होता है, अनियमित। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है अनियमित, ठीक है। इनकम्प्लीट का मतलब होता है जो पूरा ना हो। सडनली का मतलब होता है अचानक। सक्सेसफुली का मतलब होता है सफलतापूर्वक। ओके, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपका, नो सूनर डिड द प्लेस अराइव देन द, ठीक है, रॉबर्स हैड, ठीक, आगे एक मिनट, रॉबर्ट्स हैड मेड गुड स्केप, ठीक। अब इसमें देखिए जब नो सूनर वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो उसमें आप हमेशा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि डिड
के बाद हमेशा जो फॉर्म होती है वर्ब की वो फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, आप हमेशा ये बात याद रखिएगा। जैसे कि जो आपकी देखिए पास्ट परफेक्ट जो पास्ट टेंस होता है, ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। पास्ट परफेक्ट में हमेशा हैड का यूज होता है, आपको पता है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन जब पास्ट की केवल बात करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है। लेकिन जैसे ही मतलब जो है हम उसमें चलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चलेंगे दोस्तों, तो उसमें हमेशा, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो देखिए डिड पहले आया है, ठीक, और एराइव आया है यहाँ पर, तो एराइव का दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। तो जो आंसर आपका हो जाएगा जिसमें फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है, वही आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए लास्ट में है, ठीक है, ये 4, ये हो जाएगा आंसर सही, ठीक है, एराइव। डिड के बाद दोस्तों, ठीक है, डिड के बाद हमेशा जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, ठीक। यहाँ पर जो है डिड पहले यूज हो गया है, इसलिए यहाँ पर जो है फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, ठीक। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, आई शैल हैव मच प्लीजर, आई शैल हैव मच प्लीजर इन द एक्सेप्टिंग योर काइंड इनविटेशन टू डिनर, ठीक है। अब दोस्तों इसमें क्या है, मतलब वो कह रहा है कि मुझे मतलब बहुत खुशी है आपका मतलब इनविटेशन एक्सेप्ट करने, डिनर के लिए इनविटेशन एक्सेप्ट करने के में मुझे बहुत खुशी है, ठीक है, ऐसी बात हो रही है। अब देखिए ये जो अंडरलाइन लगा है इसमें बताना है कि कौन सा, ठीक है, इरर है, क्या इरर है। इसमें देखिए ऑप्शन है आपके सामने, आपको दिखाते हैं, एक मिनट, हाँ, इट मे हैव मच प्लीजर पहला ऑप्शन है, इट मे हैव मच प्लीजर। इसके बाद ऑप्शन है आपका आई हैव मच प्लीजर, ठीक है, और आपका थर्ड है कांट हैव मच प्लीजर, आई एम हैविंग मच प्लीजर, ये ऑप्शन है आपके। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसमें देखिए बात क्या हो रही है, आई शैल हैव मच प्लीजर, यहाँ पर क्या एरर है आपको ये बताना है, ठीक है। तो दोस्तों अर्थ के अनुसार यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका आई हैव, ठीक है, मच प्लीजर, ये सेकंड सही हो जाएगा, आई हैव मच प्लीजर। देखिए शैल नहीं लगेगा, मतलब यहाँ पर ये देखिए भविष्य की तो बात हो नहीं रही है, ठीक, प्रेजेंट की बात हो रही है। और मे हैव ये भी नहीं हो लगेगा, यानी कोई अनुमति की बात नहीं होती है यहाँ, जब मे हो तभी लगता है जब अनुमति की बात होती है, ठीक है। और कांट ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक। आई एम हैविंग बहुत कम लगता है, आपको पता ही है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, हिज परफॉर्मेंस इन द ऑफिस इज़ क्वाइट सुपरफिशियल, ठीक है, मतलब उसका परफॉर्मेंस ऑफिस में बहुत अच्छा है, ऐसी बात हो रही। तो आपका ये जो सुपरफिशियल इसमें अंडरलाइन है, इसका मतलब बताना है क्या होता है, एक्सेसिव है, अननेचुरल है, कि एक्सीलेंट है, कि सालो है, ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें आंसर आपका। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वाइट सुपरफिशियल का मतलब बताना है आपको। सुपरफिशियल का मतलब ये कभी कभी क्या होता है, बनावटी अंदाज में भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसके हिसाब से, ठीक है दोस्तों, आपका आंसर ये हो जाएगा सेकेंड, अननेचुरल, ठीक है। अननेचुरल मतलब जो है, जो नेचुरल ना हो, ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं, ठीक है। और देखिए वन वर्ड भी पूछे जाते हैं। देखिए ऑर्थोडॉक्स का पूछा गया है वन वर्ड। ऑर्थोडॉक्स मीन्स क्या होता है, वन हु होल्ड एस्टेब्लिश्ड ओपिनियन, वन हु इज सेल्फ ओपिनेट, वन हु फ्लॉन्ट्स एस्टेब्लिश्ड ओपिनियंस, वन हु हैज़ नो ओपिनियंस ऑफ द, ठीक है, वंस ओन। तो दोस्तों ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है जो परंपरावादी हो, यानी पुराने विचारों का, पुराने ख्यालों तो का हो, रूढ़िवादी हो, ठीक है, वो होता है ऑर्थोडॉक्स। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। वन हु होल्ड एस्टैब्लिश्ड ओपिनियन, जो अपने ओपिनियन को ही होल्ड करता हो, यानी मतलब पुरानी विचारधाराओं को लेकर के चलता हो, तो ये फर्स्ट हो जाएगा। आप वन वर्ड पढ़ लीजिएगा, इससे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा गया है एक्सप्लिसिट। अब एक्सप्लिसिट का मतलब पूछा गया है यहाँ पर, यानी इसका अर्थ पूछा गया, इसका मतलब क्या है इनमें से, ठीक है ना, ये भी वन वर्ड ही है, ठीक। तो वन वर्ड में देखिए एक्सप्लिसिट का मतलब क्या है आपका, स्टेटमेंट दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर, ट्रेड प्रोहिबिटेड
बाय लॉ, ड्राइंग आउट अ सीक्रेट फ्रॉम द समबडी, कंपेरिजन दैट इज आउट ऑफ प्लेस। तो दोस्तों फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है, ठीक है, स्पष्ट, ठीक है, समझने में सरल। तो स्टेटमेंट दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर, यानी जो ऐसा स्टेटमेंट जो बिल्कुल क्लियर हो, समझने में आसानी हो जिसको, वो हो जाएगा। इसके बाद आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसमें देखिए फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। ही और यहाँ पर देखिए भरना है फॉर द 5 आवर्स। दोस्तों यहाँ पर देखिए अगर आपको फॉर, ठीक है ना, का रूल पता होगा तो आप तुरंत कर लोगे। वाज स्लीपिंग, हैड स्लेप्ट, हैज बीन स्लीपिंग, ठीक है, मस्ट हैड बीन स्लीपिंग। तो दोस्तों आपका ऑप्शन ये थर्ड सही हो जाएगा। आपको बताते हैं कैसे, रुकिए। देखिए जब भी ठीक फॉर लगाओ, फॉर अनिश्चित टाइम बताता है, आपको पता है फॉर अनिश्चित टाइम बताता है। और सिंस आपको बता दें, सिंस निश्चित टाइम बताता है, ठीक। निश्चित टाइम की जब बात होगी वहाँ पर सिंस लगेगा। जब अनिश्चित, देखिए 5 आवर्स का मतलब कोई निश्चित टाइम नहीं है, ठीक। निश्चित टाइम का मतलब होता है कि जैसे कि मतलब जो है 2 जनवरी, ठीक, दे दे यहाँ पर, ठीक है, मंथ दे गए 2 जनवरी से, सिंस 2 मतलब जो है कोई टाइम दे दे सिंस, ठीक है, मंडे। तो दोस्तों वो निश्चित टाइम हो जाएगा, मतलब एक निश्चित फिक्स टाइम। यहाँ पे फिक्स टाइम की बात नहीं हो रही। और हमेशा फॉर सिंस का यूज कब कहाँ किया जाता है आपको पता है, ठीक है। जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है तो वहाँ पर फॉर कंटिन्यूअस का यूज़ होता है। तो आप देखिए हैज़ बीन परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज होता है ना, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो ये आपका ऑप्शन आपका, ठीक है, सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक। द हेडमास्टर डैश टू स्पीक टू यू, ठीक है। मतलब जो है यहाँ पर आपको भरना है वर वांटिंग, वांट्स, इज वांटिंग, वाज वांटिंग। देखिए वांटिंग में बहुत कम जो है आईएनजी का प्रयोग होता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको बता दें ये प्रेजेंट परफेक्ट की, सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है, यानी सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है। द हेडमास्टर, यानी हेडमास्टर, ठीक है, वांट्स टू स्पीक। अब हेडमास्टर एक वचन है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के साथ हमें, आपको पता है ना, एस या एस लगता है वर्ब में, तो आपका वांट्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, वांट्स। और देखिए अगर आप अर्थ के हिसाब से देखोगे तो ये सिंपल प्रेजेंट को दर्शाता है। मतलब अब देखिए वांट्स के बाद टू लगा है, तो इज वांटिंग टू नहीं हो सकता, वाज वांटिंग टू नहीं हो सकता, वर वांटिंग टू नहीं हो सकता। हमेशा, ठीक है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद, ठीक है, ये ऐसे वर्ड लगते हैं, ठीक है। या आप ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है, ओके। आप देखिए जो मतलब सेंटेंस है, सेंटेंस को पहले समझिए, उसका अर्थ समझिए, तभी आप कर पाएंगे। तो देखिए आपको इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको बता दें हिंदी में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। हिंदी में आपको दोस्तों, ठीक, ग्रामर में सारी चीज़ें पढ़ लेना, ये तो पढ़ना है, लेकिन जो मोस्टली पढ़ना है, देखिए पर्यायवाची पढ़िए, विलोम शब्द पढ़िए। विलोम तो इसमें नहीं पूछा गया है लेकिन पूछा जाता है, ठीक है। पर्यायवाची पढ़िए, विलोम पढ़िए। और देखिए जो शुद्ध वाक्य अशुद्ध जरूर पूछे जाते हैं, शुद्ध अशुद्ध जरूर एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। और कारक समास ये भी पूछा जाता है, कभी कभी अलंकार भी पूछा जाता है, यानी आपको पूरी ग्रामर पढ़नी ही पड़ेगी। कोई देखिए 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं से भी पूछ सकते हैं, ठीक है, ग्रामर भी पूछना है, ओके। और इंग्लिश में आपको देखिए जो पढ़ना, इंग्लिश में तो खैर ईरर पूछे जाते हैं मोस्टली, 4-5 क्वेश्चन तो ईरर से ही होते हैं, ठीक। तो आप जब तक आप ये देखिए आपको सेंटेंस सारे पढ़ना है, और जितने भी टेंस हैं सारे टेंस पढ़ने हैं, ठीक। और पार्ट ऑफ स्पीच पढ़नी है सारी, ये सब पढ़ना पड़ेगा, हम पढ़ाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। आज का वीडियो यहीं तक, कल के टेक्स्ट के साथ हम उपस्थित होंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।